हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, या केमिस्ट्री मेंटर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 किया था, प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें अपन ने 34 क्वेश्चन अराउंड किए थे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। आ जाइए, चैप्टर पीरियोडिसिटी। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? क्या बताना है आपको? बेसिक ऑक्साइड बतानी है। अभी हम सारे रिवील करते हुए आए थे, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड ऑल, और आपको क्लियरली यहां पर विजिबल है दिस इज योर एम्फोटेरिक, बोथ आर एसिडिक। सो पूछा क्या है? बेसिक। सो Bi2O3 is your basic oxide. After this, from the following pairs of ions, which one is not? Again फिर से आ गया ये अपनी उसी चीज पर, wrong, incorrect, not. An isoelectronic pair. आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर जो नहीं है वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां पर सीधे देखो, ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर है क्योंकि आपको पता है जो दोनों तरीके से रिएक्ट करेगा। ये भी है Mn2+ एंड Fe3+। यहां आपको देखना है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशी नहीं है, जबकि ये है, क्योंकि यहां पर चार्ज रेशो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये रिएक्ट करेगी एज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, जबकि ये नहीं करेगी क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है? नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो योर करेक्ट आंसर इज Fe2+ एंड Mn2+। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा इन्होंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द फर्स्ट इनिशियल इज गिवन एज व्हाट? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि यहां पर आपको पूछा है किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में। वहां पर आपको क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये आपका एन स्पेशीज बन रही है। यहां पर आपने देखा आपको वैल्यू गिवन है 5.1 इन द केस ऑफ सोडियम न्यूट्रल एटम, बट जैसे ही ये स्पेशी कन्वर्ट हो रही है आपको पता है ये क्या हो जाएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट। सी, दिस इज योर राइट आंसर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट्स डज नॉट? Again, does not belong to the same family as others. ठीक है, अब यहां पर आपको देखनी है सबसे पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो है जिनन, क्रिप्टन, आर्गन, पीरियोडिक टेबल में पहले तो तुम्हें ये याद आ जाने चाहिए कि किस सीरीज में थे। लास्ट वाला, पी ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट, जिसकी मैंने कोई तुमको एक अलग फॉर्म नहीं बताई थी। आंटी के बाद वाला है ये ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर लास्ट ग्रुप था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन। आई याद? तो ये सारे एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दोज 3। जबकि आपका जो ये है, ये बेटा आपका बिलोंग करता है हैलोजन फैमिली को। और इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट है जो सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करता। सो योर करेक्ट आंसर इज दिस। दिस इज फ्रॉम हैलोजन फैमिली, और ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? क्लोरीन का। क्लियर? नेक्स्ट, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने कहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ा रहे हैं इन अ पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बात हो रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा किसी भी एलिमेंट का? तो आपको सबको पता है वो हमेशा ही डिक्रीज होता है, और ये फर्स्ट पीरियड में ही आपको देखने को मिल रहा है। उसने रॉन्ग के टर्म में नहीं पूछा है, करेक्ट ही पूछा है। सो एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर, ठीक है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर जो है वहां पर वो डिक्रीज होगा इन अ पीरियड। Clear? But while in a group it just reverse to the period session. So आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, जैसे ही एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। So next, element of which of the following groups will form anions most readily? तो यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन फैमिली,
नाइट्रोजन फैमिली, हैलोजेंस और एल्कली मेटल्स। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, तुमको सबको पता है कि हैलोजन फैमिली ही इकलौती ऐसी फैमिली है जो मोस्ट रेडियली एनायंस बनाती है, क्योंकि सारे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारी ही कैसी हैं, एनायनिक स्पेशीज हैं। और उसका रीजन भी आपको सबको पता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पर क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। प्लस वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो भी आपको सबको पता है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो द कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या रहता है, ns2np5। क्लियर? क्या होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, दे आर गेटिंग स्टेबल while गेटिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो करेक्ट आंसर इज दिस। After this, come to the next. Which of the following sets has strongest tendency to form anions? पहले उसने आपसे कॉन्फ़िगरेशन में पूछा है, क्वेश्चन सेम ही है, लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन अब यहां आपसे पूछा है एनायनिक फॉर्म में। तो देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कौन मिल गया मुझे, हैलोजन। जबकि इन सब में देखो है क्या, नहीं है। तो बस सीधा सा आंसर, एनायन की टेंडेंसी तो सबसे ज़्यादा एक हैलोजन इसमें आ गया। और आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन। तो दोनों रेशियोज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटोन टू हैव वेरी लार्ज। ये आपको एक डेफिनेशन टर्म दिया है, आपको पता करना है कि ये किसको कहते हैं, कि वह किस टाइप की एनर्जी है जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोटॉन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो बेटा वो होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होती ही क्या है एग्जैक्टली, कि जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लाइक वी कैन से, मैं आपसे कहती हूँ NaCl, जैसे ही मैं Na को प्लस फॉर्म में ले रही हूँ, मैंने आयनिक स्पेशीज में इसको तोड़ा, तो आपको पता है Na प्लस बनेगा एंड Cl माइनस बनेगा, यही बनेगा। और जब मैं इस Na प्लस को जैसे ही मैं आपको वाटर बॉडी से मूव कराती हूँ, तो आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ये किससे, H2O मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स में आ जाएगा, ये आप कह सकते हैं, एंड सो ऑन। ये हर तरीके से यहाँ पर सेम ही है। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। क्लियर? सो आप सीधा कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ऐसी एनर्जी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? 39 क्वेश्चन। Na+, Mg+2, Aluminium+3 एंड सिलिकॉन दिस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब इनका ऑर्डर बताना है आपको एज पर देयर आयनिक साइजेस। बता दीजिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज आपको दे रखे हैं, सिर्फ आपको साइज देख के चलना है। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जैसे जैसे कैटायन का साइज डिक्रीज होगा, व्हाट आई सेड, यहाँ पीरियड और ग्रुप बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि एलिमेंट्स गिवन है, उसने हमसे पीरियड्स और ग्रुप में नहीं पूछा है। तो जैसे ही कैटायन का साइज बच्चा डिक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ आप देखिए, जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इन द केस ऑफ ऑप्शन सी। आफ्टर दिस, if the atomic number of an element is 33, ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आएगा। अब हमसे ये पूछा गया है, चलो निकालते हैं। आपसे कहा गया एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको 33, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, ठीक है, लिखो। मैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ, पूरी आपको लिखना आती है। लास्ट शेल में बेटा इसके होगा 4s2 4p3, यानी कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, यही है, बिल्कुल मैम। अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इज 33, तो आपको पता है अगर मैं ग्रुप में ऐड कर रही हूं तो आप सीधा कहेंगे दिस 10 + 5, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, 15th ग्रुप, और यू कैन से 5th A ग्रुप, ठीक है, दिस इज योर आंसर। बस ऐसे तुम्हें पिक करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हो, एटॉमिक वॉल्यूम बताना है क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, एटॉमिक वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा जब आप पीरियड में लेफ्ट
टू राइट की तरफ मूव कर रहे हो। तो बच्चा याद रखो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। As the atomic number increases, atomic radii increases. Atomic radii increase होगी तो आप कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, जिसको आप Z इफेक्टिव बोलते हैं, वो भी वहां पर इंक्रीज होगा। जब ये भी इंक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। सो जब आपको 3 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हो कि होगा क्या? ओवरऑल एटॉमिक वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ मैंने आपसे ये जाना है, तो आप कहेंगे पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इट डिक्रीजेज देन इट इंक्रीजेज। एटॉमिक वॉल्यूम, सारी चीजें मैंने आपको मेंशन की हैं इधर, हैंड टू हैंड लिख लिया करो बच्चा, क्योंकि अगर तुमको याद नहीं रहता है ना, तो कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, आप हर बार थ्योरी पलट नहीं सकते, तो वहीं साइड में उस चीज़ को मेंशन कर लिया करो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ abnormally हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको सबको ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी, सबको बताया था कि जब कभी भी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का केस आ जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात होगी, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो बताओ 42 क्वेश्चन में आपके सामने सारी चीज़ गिवन है, सिर्फ लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। मैंने आपको बोला कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो, ये रहा आंसर। अब आप ये कहोगे क्यों मैम, यहाँ भी तो था लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी तो निकाल सकते थे। नहीं, ये पी सब शेल है बेटा, इसको निकालोगे तो अभी तो एस तो यहाँ भी था ना। सो स्टेबल बनाना है हमको। अगर मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये मुझे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, याद रखना है। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, किसकी? नॉन मेटल्स की। चलो बताओ, हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, फॉर्म केटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन, और दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट्स एन चॉकलेट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट आओ, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन है 3s2 3p3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? पहले आपको एटॉमिक नंबर दिया गया था और आपसे ग्रुप पूछ लिया था। अब यहाँ आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और आपसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा है। आ जाओ अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, मैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ 3s2 3p3, यही मेंशन्ड है, ये देखो। तो आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको पता है कि ग्रुप तो आपको पता चल गया, अभी निकाला था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है और 5a ग्रुप का है 10th, ठीक है। और 5th ए ग्रुप, ये हमने पता कर लिया था। अब तुमको एलिमेंट का नंबर निकालना है। क्या करना है? सीधा सा 15 प्लस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लो, कितना होगा? 8 5 3, 1 + 1 2 + 1 3, 33। ये रहा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 विल बी, क्या होगा? तुम सबको पता है, याद कराते कराते पूरी टेबल याद हो गई होगी अब तो कि वो कौन से कहलाते हैं। बताओ, 118 एलिमेंट पूछ रही हूँ मैं आपसे बेटा, नोबल गैसेस कहलाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको याद होगी अब तो, 7s2 7p3 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना। चलो चलें, 3 नहीं 6 होगा ये, सॉरी, मीन्स ns2 np6। आ जाओ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी द स्मॉलेस्ट इन साइज? अब आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है, साइज।
बताओ, एक क्वेश्चन तो तुम बताओगे। चार्ज देखो, सबसे पहले तो चार्ज बढ़ रहा है। अगर देखो चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और जब दोनों चीज बढ़ेगी साइज उतना ही स्मॉल होगा। तो देखो मैंने बोला साइज स्मॉल कब होगा? जब चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको Z इफेक्टिव कहते हो, वो भी बढ़ेगा। तब ये रहा ना हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। भाई तुझे रिप्रेजेंट ही नहीं कराना, तू क्यों दिमाग लगाता है, हमसे हमेशा इनकरेक्ट पूछता है। डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज। चलो आ जाओ देखते हैं। पहला आपको दिया है, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट ढूंढना है ना। निकल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, क्या ये साइज के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं? अब देखो पहले तो मैं तुम्हें ये कहूंगी, आयनिक रेडियस जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। बस ये देख लो पीरियड में क्या हो रही है, मैं क्या बोल रही हूँ, आयनिक रेडियस यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो देखो फिर मैग्नीज, निकल, कोबर, ये अनपेयर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी अनपेयर्ड नहीं। और पूछा ही क्या है तुमसे, डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज। बता दो बेटा सीधा सीधा, ये दिख रहा, ठीक है। बस ऐसे ही करना है तुमको। आ जाओ नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for the elements, which electronic configuration indicates that there will be abnormally high difference in the second and third। अब तुम्हें फिर से वो चीज़ याद आ जानी चाहिए। पहले तो मैंने तुमसे बार बार एक ही चीज़ कही थी कि जब सेकंड और थर्ड बोल रहा है मीन्स लास्ट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखो तो इसके नहीं निकलेंगे, इसके भी नहीं निकलेंगे, इसके भी नहीं, इसके निकलेंगे। इसके ये निकालेगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता ही है कि किसकी होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज की हो जाएगी। बस खत्म। ऐसे फटाफट से सॉल्व कर लिया करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी अमंग बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब मैंने ये याद होगा थ्योरी में डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, पूरा ऑर्डर बताया था कि बोरोन और बेरिलियम में केस कॉज आता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कॉज आता है। और बेटा करेक्ट ऑर्डर ही पूछा है, फटाफट से सॉल्व कर दो। पहले देखो पता है बेरिलियम को क्या लिखते हो, 1s2, बताओ कॉन्फ़िगरेशन पहले, हाइड्रोजन, हीलियम, ये होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब 4th नंबर पे 1s2 2s2। फिर क्या कह रहा है, बोरोन 1s2 ठीक है। अब तुमको लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, 2p है बेटा। कभी कभी तो ऐसे लिख देती हूँ ना मैं, हवा में उड़ ही जाते हैं मेरे वर्ड्स, ठीक है। अब तो ठीक है, सुंदर सुंदर दिख रहा है ये। तब सबसे पहले तो तुमने क्या लिख ली, कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या देखना है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब तुमसे फर्स्ट आईपी ही पूछी है, बस तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी है कि बेरिलियम की तो ज़्यादा होगी बोरोन से। देखो कहाँ है कि बेरिलियम तो ज़्यादा होगा बोरोन से, बेरिलियम बड़ा हो। अब 2 केसेस में दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, ऑक्सीजन छोटा होगा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से छोटा होगा। ये दोनों केस देख लो, बेरिलियम यहाँ ज़्यादा है, ये लो मिल गया आंसर। कहाँ दिक्कत थी, कर लिया तुमने, बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज़ रॉन्ग। फिर आ गए तुम्हें रॉन्ग प्रूव करने पर। इसको बड़ी दिक्कत हो रही है तुमसे, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स फैक्टर है इसको कि सही कैसे हो गया यार, ये सारे आंसर सही बता रहा है। अब मैं से गलत पूछूंगा, पूछ ले, जब हमें सही आता है तो गलत बताने में कहाँ दिक्कत है। चलो ढूंढो, रॉन्ग पूछा, NH3 PH3 H3 एसिडिक, सही दे दिया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बेटा ये आईपी के अकॉर्डिंग है ना। अच्छा
ये बेसिक है, ये इसके आयनिक रेडियस है। अब ये 3 तो सही दिख ही रहे हैं, ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग बताना है अपन को। आओ, एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, मैं बात करती हूँ लास्ट की, यानी कि 3d3 4s2, यू विल प्लेस इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में इसको रखा जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो बेटा पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है 3d3 4s2, यानी कि डी ब्लॉक की बात हो रही है। जब डी ब्लॉक की बात हो रही है आपको खुद को ही क्लिक हो रहा है कि ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। कौन सा है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट। आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D10 NS 0 2 ये होती है ना। ये लो, नेक्स्ट, अमंग potassium, calcium, iron and zinc, the element which can form more than one binary compound with chlorine, तो ये रहा सीधा आंसर FeCl2, FeCl3, यही बनाता है सबसे ज़्यादा। जिंक बनाता है क्या क्लोरीन के साथ? जिंक क्लोराइड बनाता है एक, पोटेशियम एक एक बनाते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। आयनिक रेडियाई आर, अब सही वाला ढूंढना है। Ionic radii are inversely proportional to effective nuclear charge, inversely proportional to square of effective nuclear charge, inversely proportional to effective directly और directly proportional to, बताओ, दो मैंने गलत कर दिए, दो में से एक सही चुन लो, इतने तो तुम इंटेलिजेंट हो। लो ये भी लिख देती हूँ, सब लिख दिया, अब तो मैंने आंसर ही लिख दिया, इन्वर्सली, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? क्वेश्चंस जब तक खुद से कॉपी पेन नहीं चलाओगे ना, तब तक तुमसे कुछ नहीं होना। बैठ के बस देखते रहोगे, याद हो गया तो नहीं होगा, सेम क्वेश्चन नहीं उठ के आ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी घूमती है, तो इसीलिए तुमको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली चीज मीन्स कि उनका जो वैलेंशियल होगा, लास्ट ऑर्बिट होगा, वो कैसा होगा, हाफ फिल्ड होगा। तो बस फटाफट से बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एटॉमिक स्पेशीज। अभी क्या था, सेम इसी पैटर्न पे थोड़ा सा घुमा के तुमसे एक क्वेश्चन और मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, बताओ। बस इतना याद रखो कि क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, ये रहा केस, क्लोरीन फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। जब कहीं घूमो ना तो कुछ कुछ की पॉइंट्स याद रख लो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी। इस केस में आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। बस देख लो ऑप्शन में, फटाफट टिक, फालतू दिमाग लगाना ही नहीं, ये क्यों है, यहाँ ये क्यों लगा है, वो क्यों लगा है, कोई मतलब नहीं है हमें कि कौन कहाँ क्यों लगा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। अब तुमको साइज का करेक्ट ऑर्डर बताना है। मैंने तुम्हें बोला था कैटायन, ठीक है, देन न्यूट्रल, देन एनायन। बस ये देख लो, देख लो इसमें कैटायन देन एनायन, पहला ही ऑप्शन है। नीचे तीन वालों पे देखना ही क्यों, जब पहले में ही आंसर मिल गया तो हमें जब साफ पता है ये फॉर्मूला हमारा यहाँ सीधा अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट वाली देखो, ये तो कॉन्फिगरेशन ही कंप्लीट नहीं है। 2p5 3s1 नहीं, दिस मोस्ट स्टेबल है, लो IP है, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे ही पता चल जाएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पेशीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। फटाफट से बता दो, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, NH2 मोस्ट स्टेबल है और मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है किस फॉर्म में, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। क्या बताना है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिमाग में रखना है, बस फिर आंसर अपने आप है, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल। मींस
+1। देख लो, सबसे ज़्यादा होगा थैलियम का। थैलियम यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन थैलियम से छोटा होगा इंडियम, तो ये यहाँ पर है। सो आंसर दिस। नेक्स्ट, among the elements with the following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? ठीक है, अब highest ionization energy बतानी है तुमको। पहले तुमने बताई थी लोएस्ट वाली, अब तुम्हें बतानी है हाईएस्ट वाली। ये दिख रही मैम, आपको कैसे फट से दिख जाती है, तुम्हें भी दिख जाएगी अगर वो चैप्टर्स को ना खोल के पढ़ना शुरू कर दोगे तो। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं हो जाना है जब तक तुम उसको बेटा रीड नहीं करोगे। चलो, फालतू बातें करनी नहीं है, टाइम अपने पास कम है, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज़ होगा IP इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आप कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी। दैट्स इट। पढ़ना शुरू कर दो, सारे आंसर्स तुम्हें करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग सब समझ में आ जाएंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडिया अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। ठीक है, बता दो फटाफट से। फिर वही मैं कहूंगी, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या कहा मैंने, साइज इंक्रीज हो रहा है, और जब साइज इंक्रीज होगा तो आप क्या कहेंगे कि उसकी रेडियाई भी इंक्रीज होगी ना। साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, देन क्लोरीन, देन दिस, anion to cationic. Next how, which of the following represent correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign of the elements? इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अपन ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा किसकी थी, फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर आपको पूछी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चा। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग कम और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग ज़्यादा डील करेंगे। तो आपको पता है सबसे कम जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन, फिर होगा सल्फर, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। दिस याद करते जाओ। अमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, द ऑर्डर इंक्रीजिंग रेडियाई इज। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपने कहा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्या कहा मैंने, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है किस पर, मेटल पर, तो आप कह रहे हैं एटॉमिक रेडियाई भी वहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फटाफट से पिक कर लो, बता दो, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाओ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, देन क्लोरीन। समझ गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग। आ गया ना एंड में भी, ये गलत प्रूव करने वाला बंदा है ये। Among isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. नहीं सर, ये बात तो आपने सही कही है, कैसे मान लूँ मैं। Among the isoelectronic species, greater the negative charge, ये तो आपने बिल्कुल गलत कही है। अब जब ये गलत मुझे मिल ही गया, मतलब आंसर ये वाला सही है। थर्ड फोर्थ पढ़ के करना ही क्या है, खत्म। Which one of the following arrangement represent the correct order? From the least negative to the most negative enthalpy for calcium, calcium, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। चलो, इतनी सी दुआ कहते हो ना तुम लोग, इतनी सी बात मान लो मैम। कौन सा सॉन्ग था वो जिसमें तुम कहते थे तुम, मतलब तुम लोग, तुम कहते थे ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत है, और मुझे उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने के लिए अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, बस मुझे उस जोन से बाहर निकलना है। इसने भी यही कहा है कि लीस्ट नेगेटिव से मोस्ट नेगेटिव की तरफ जाना है बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आपको यहाँ पर बस बेटा ऑर्डर बताना है। तुम सबको पता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन क्लोरीन, देन कैल्शियम, खत्म। क्लियर। सेकंड चैप्टर पीरियोडिसिटी फिनिश होता है आज अपना। अपन ने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया, जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने मैक्सिमम बन सके हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लस मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन किए हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शुरू करने जाऊँगी बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सारी प्रॉपर्टीज़ अब तुम्हें याद हैं, दीवारों पे घर पे लगा दो पन्ने, फ्लो चार्ट वाले, ट्रेंड्स वाले, सब काम आने वाला है। अब
नेक्स्ट कमिंग सेशंस में, क्योंकि हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक वगैरह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी एस ब्लॉक को लेके, ठीक है। तब तक पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू सो मच।